वेलकम बैक टू डॉक्टर लीग। तो यार तुम लोगों का भी फिजिक्स के अंदर स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा। मेरा भी स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा था। वही 60 70 80 के करीब ये स्कोर आया करता था। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में मैंने कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करी कि मेरा नीट के अंदर 150 स्कोर आया। तो मैंने मेनली 5 पॉइंट फॉलो करे थे और वही 5 पॉइंट्स मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अगर इन 5 पॉइंट्स को तुम फॉलो कर लो तो तुम लोगों का भी स्कोर 1 महीने के ही अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक भी पॉइंट तुम्हारा मिस ना हो जाए। मैंने सारी ही चीजें बताई हैं, जैसे कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, अगर पढ़नी है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने टीचर्स के लेक्चर्स देखने हैं। उस लेक्चर्स को जब देखो तो उसके नोट्स साथ साथ में बनाते रहना। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये पूरे नोट्स बन जाए तो अब उसको रिवाइज करना अच्छे से, और जब रिवाइज करो तो रिवाइज करते करते साथ में तुम्हें उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने। अब ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स में मेनली तुम्हें सारे ही फॉर्मूला लिखने और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले थ्योरी के अंदर वो सारे ही पॉइंट्स तुम्हें इसके अंदर लिख लेने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन वगैरह अपने शॉर्ट नोट्स में तुम्हें नहीं लिखना है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम्हें तकरीबन हर दिन 100 क्वेश्चंस के करीब लगाने हैं। अगर 100 क्वेश्चन तुम अभी से लगाना स्टार्ट कर दो तो यार तकरीबन 7 महीने तुम्हारे पास अभी, और 7 महीने में अगर तुम डेली 100 क्वेश्चन लगाओ तो तकरीबन तुम 21,000 क्वेश्चन लगा लोगे नीट तक। और तुम सोचो अगर 21,000 क्वेश्चन लगा लिए तो यार फिजिक्स तुम्हारी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, तुम खुद इमेजिन करके देखो। तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, डेली 100 क्वेश्चन कम से कम। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से करने, तो यार मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी वो करी थी एलन के मॉड्यूल से। एलन के मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले तुम्हें इलस्ट्रेशंस करने यानी कि एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद तुम्हें बिगनर बॉक्स करने, और उसके बाद 3 एक्सरसाइज दी होती है। उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर पीवाईक्यूज होते हैं उसको करना है, और थर्ड एक्सरसाइज के अंदर जो है वो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको करना है, क्योंकि अब तो नीट के अंदर अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज करनी है, यानी कि फिजिक्स का जो मॉड्यूल है एलन का वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक तुम्हें एक एक क्वेश्चन कर लेना है। थ्योरी भी पढ़ सकते हो, उसकी थ्योरी भी अच्छी होती है। अगर टाइम मिले तभी थ्योरी पढ़ना, वरना तुम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एलन के मॉड्यूल से करना। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तुम्हें पीवाईक्यूज करने। पीवाईक्यूज एलन के मॉड्यूल जो सेकंड एक्सरसाइज थी वहां से भी कर सकते हो, लेकिन अगर वहां से तुम्हारे पास एलन का मॉड्यूल जो है अभी एकदम नया वाला नहीं है, यानी कि 2025 एडिशन नहीं है, तो तुम अलग से कोई बुक खरीद लो जिसके अंदर 2025 तक के पीवाईक्यूज हो, और तकरीबन 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज सारे लगाने। अब पीवाईक्यूज लगाने से क्या फायदा होता है, पीवाईक्यूज लगाने से तुम्हें पता चलेगा कि नीट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो सारे क्वेश्चन तुम्हें पता चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, कम क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तुम्हें पीवाईक्यूज लगाकर ही पता चलेगी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज वाले ही रिपीट कर जाते हैं नीट के अंदर। तो अगर रिपीट करेंगे तो तुम्हें पहले से वो क्वेश्चन आता होगा, डिट्टो क्वेश्चन आता होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उसी पर बेस्ड होते हैं, यानी कि केवाईक्यूज के ही होते हैं, बस जो है वैल्यूज चेंज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो, तो तकरीबन तकरीबन 25 से 30% जो पेपर होता है वो पीवाईक्यूज से ही आता है। तो पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं। ठीक है। अब फोर्थ चीज, बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। तो यार एनसीईआरटी जो है फिजिक्स के अंदर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तुम लोगों को पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, तुम लोगों को कुछ स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है एनसीईआरटी का। वो क्या है स्पेसिफिक पार्ट, वो है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोगों को इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन से क्या फायदा होगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिट्टो उठकर आ जाते हैं नीट के अंदर। तो वो नीट के अंदर अगर डिट्टो क्वेश्चन आ गया तो यार तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा कि डिट्टो क्वेश्चन तुम उसको डायरेक्ट, अगर वैल्यू याद होगी तो तुम डायरेक्ट करके चले जाओगे आगे। और अगर
तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ रही है तो सॉल्व करने पे भी तुम्हें उतना टाइम नहीं लगेगा और तुम उसको सॉल्व आराम से कर पाओगे। तो तुम्हें इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो जरूर करने हैं एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर क्या पढ़ना है, इसके अलावा तुम्हें पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया होता है, वो पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने, उससे क्या फायदा होगा, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के अंदर वो तुम्हारे पॉइंट्स टू पॉन्डर से ही बनते हैं। तो तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ दो चीजें करनी है, तुम्हें पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने और इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चंस लगाने। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर दें, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पेपर, सबसे पहली बात तो फिजिक्स का पेपर सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले बायो का करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का करा करता था मैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में फिजिक्स का करा करता था। तो सबसे लास्ट में फिजिक्स का पेपर करना है। अब फिजिक्स का पेपर भी कैसे करना है कि तुम्हें कई राउंड्स में कंप्लीट करना है फिजिक्स का पेपर। जब फर्स्ट राउंड करो तो तुम सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें बहुत आराम से आ रहे हैं, यानी कि एक बार तुमने पढ़ा और तुम्हें सीधा पता चल गया कि इस तरीके से हो रहा है और तुमने सीधा करके आंसर टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एक बार तुम उस पर ट्राई करो और दूसरी ट्राई उस पर अभी मत करो, आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन पे जो है वो सर्किल कर दो, सर्किल करके आगे बढ़ जाओ और सेकंड क्वेश्चन करो, है ना, आगे का क्वेश्चन करो। यानी कि अब इस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करते जाओ और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको छोड़ते जाओ। इस तरीके से तुम्हारा तकरीबन 50 मिनट के अंदर फर्स्ट राउंड बड़े आराम से हो जाएगा। अब तकरीबन 6 से 7 या 10 क्वेश्चन के करीब तुम्हारे बचे होंगे जो क्वेश्चन तुमने छोड़े होंगे। अब ये क्वेश्चन छोड़ने से क्या फायदा होता है, देखो कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, और अगर तुम लेकर बैठ गए कि ये क्वेश्चन तो अभी इसी फर्स्ट राउंड के अंदर कंप्लीट करूंगा, तो एक ही सिली मिस्टेक जो तुम कर रहे होंगे वो बार बार कर रहे होंगे, हमारा माइंड जो है वो उसी सिली मिस्टेक को बार बार करता है। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ जाओगे और सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को बाद में करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा वो माइंड जो है अब वो मिस्टेक मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा और इस बार तुम 40 से 50 सेकंड के अंदर ही उस क्वेश्चन को बना लोगे। ये यार बहुत बार हुआ है मेरे साथ। अगर मैं उस राउंड 1 के अंदर ही उस पर लग जाता था कि उस क्वेश्चन को करके ही आगे बढ़ूंगा तो वो क्वेश्चन नहीं होता था, और राउंड 2 में आके वो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता था। तो ये वाला जरूर करना है तुम्हें। तो राउंड 1 और राउंड 2 यानी कि 2 राउंड या 3 राउंड में तुम्हें अपना फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा तुम्हें फिजिक्स के पेपर में क्या करना है, इसके अलावा तुम्हें फिजिक्स में जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसकी वैल्यूज पे ध्यान देना है कि वैल्यूज जो है उसको कन्वर्ट करना है या नहीं। कई बार क्या होता है कन्वर्ट करना होता है वैल्यूज को और तुम कन्वर्ट नहीं करते और ये हो जाती है सिली मिस्टेक, तो ये वाला काम तुम्हें नहीं करना। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी रखी है उस पर सर्किल कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन बनाना है अपना, ठीक है। इससे इन सारी चीजों से क्या होता है, इन सारी चीजों से सिली मिस्टेक जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है काफी हद तक, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में ये क्वेश्चन पेपर जो है फिजिक्स का वो अटेम्प्ट कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यार ये 5 पॉइंट थे जो मैंने करे थे और इस 5 पॉइंट से मेरा जेन्युइनली स्कोर जो है वो 150 तक पहुंच गया था, जो स्कोर 60-70 के करीब आ रहा था। तो आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।